जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं वो घबराए हुए हैं। उनको बीजेपी और जदयू गठबंधन से डर है, इसलिए वो ऐसा भ्रांति फैला रहे हैं। उनके हाथ में कुछ है क्या? जो लोग गरीबों का धन लूट करके, किसी का जमीन लूट करके, किसी का जायदाद लूट करके राजनीति की, वो किसी को क्या देंगे? अटल जी हमारी स्मृतियों में जीवित हैं। अटल जी के जो अच्छे अच्छे काम हैं उससे हम प्रेरणा लेके और सुशासन स्थापित, महामहिम राज्यपाल जी ने बहुत अच्छे काम किए थे। हो सकता है केंद्र सरकार को ध्यान में आया होगा कि उनको केरल भेजना आवश्यक है, उनको केरल भेजा गया और यहाँ पर दूसरे हमारे महामहिम आए। ये सब चलता रहता है, इसका कोई राजनीतिक कारण। और नमस्कार, आप देख रहे खबरीला लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, आज बहुत बड़ा दिन था और आज आपको बता दें कि राज्यपाल भी चेंज हुए हैं। बात करने के लिए मिथिलेश तिवारी जी मौजूद हैं, जो पूर्व सांसद है बक्सर से। कैसे देखते हैं सर, नए बनाए गए हैं राज्यपाल? कहीं लोग कह रहे हैं कि कहीं वोट को लेकर के तो मुस्लिम वोट को एकत्रित करने के लिए इस नए राज्यपाल को तो नहीं बनाया गया? नहीं, देखिए, महामहिम राज्यपाल की नियुक्ति कई कारणों से होती है और यहाँ के महामहिम राज्यपाल जी ने बहुत अच्छे काम किए थे। हो सकता है केंद्र सरकार को ध्यान में आया होगा कि उनको केरल भेजना आवश्यक है, उनको केरल भेजा गया और यहाँ पर दूसरे हमारे महामहिम आए। ये सब चलता रहता है, इसका कोई राजनीतिक कारण और वोट का कारण नहीं है। सर, एक सवाल और रहेगा कि आज जिस तरह से आज अटल सभागार में अटल बिहारी वाजपेयी जी के शुभ अवसर पे काम किया गया, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? नहीं, अटल जी का ये पूरा जन्म शताब्दी वर्ष है। मतलब ये एक साल तक, अगले 25 दिसंबर तक अटल जी की जन्म जयंती मनाई जाएगी विभिन्न प्रकार से। और अटल जी हमारी स्मृतियों में जीवित हैं। अटल जी के जो अच्छे अच्छे काम हैं उससे हम प्रेरणा लेके और सुशासन स्थापित करेंगे। इसलिए अटल जी को एक साल तक हम लोग रेगुलरली किसी न किसी प्रकार याद करें। सर, एक सवाल आखिरी होगा कि जिस तरीके से बोला जा रहा है, तमाम विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं होगा, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं वो घबराए हुए हैं। उनको बीजेपी और जदयू गठबंधन से डर है, इसलिए वो ऐसा भ्रांति फैला रहे हैं। बाकी इसमें कोई दम नहीं। सर, वो लोग तो माई बहन मान योजना से लेकर के पेंशन योजना से लेकर के हर चीज में वो बढ़ोतरी कर रहे हैं। कैसे उनके हाथ में क्या है कि बढ़ोतरी करेंगे? बोल रहे सत्ता उनके हाथ में कुछ है क्या? जो लोग गरीबों का धन लूट करके, किसी का जमीन लूट करके, किसी का जायदाद लूट करके राजनीति की, वो किसी को क्या देंगे? जनता को देने का काम अटल जी की सरकार ने शुरू किया। आज मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम आगे बढ़ रहा है। तो चलिए, आप सुन रहे थे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिथिलेश तिवारी जी थे, जिन्होंने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी में काम हुआ है और अब बिहार में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में काम हो रहा है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से काम होगा और विपक्ष का काम ही है इस तरह की अनर्गल बातें करना। खैर, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।